हेलो गाइस, ये है मेरे ग्लव्स जो मैंने अमेज़ोन से लिए थे। ये है पाउच जो फ़ोन होल्ड करने के लिए एंड थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होल्ड करने के लिए, ये भी अमेज़ोन से लिया था। ये है चिन माउंट जो मैंने मीशो से लिया था, इसमें फ़ोन आ जाता है गोप्रो भी। ये है चेस्ट माउंट जो फ़ोन होल्ड करने के लिए है। एंड लास्टली ये है मेरा बैग ई ग्लव्स का एंड सम पन्नियाँ, क्योंकि इसमें सामान डालूंगा तो वाटरप्रूफ रहेगा। एंड ये चार्जर्स हैं। ये है गाइस हमारी राइड, बजाज NS 400। ये हमने केबल लगा रखी है। ये इसका लेफ्ट साइड का व्यू है। DRLs ऑन है ऑटोमेटिकली जो रहते हैं। इसके ऊपर मेरे ग्लव्स रखे हुए हैं। सो मच गुड बाइक, 43 bhp पावर, 35 Nm टॉर्क, 370 cc इंजन। ये मैंने जब 350 cc कन्वर्ट हुआ था उससे पहले ही ले लिया था, इन February 22। तो ये 370 cc इंजन है। ये राइट साइड है, पल्सर का टैग, NS 400 का टैग। एंड दिस ब्यूटी इन ब्लैक कलर, it's looking very good in a 400. Bike is really comfortable and good to ride. तो गाइज ये है हमारे डे वन का रूट, जो रायपुर, नारायणगढ़, नाहन, पोंटा साहिब वाया देहरादून होकर मसूरी पहुंचेगा। इसमें लगभग 4.5 घंटे लगेंगे और हम 10:30 बजे घर से निकल रहे हैं। तो गाइस टाइम हुआ है 10:15। प्रशांत भाई का फ़ोन आ गया है। प्रशांत भाई जिनके साथ हम ये राइड करने वाले हैं, वो अपने घर से निकल चुके हैं। मैं भी अपने घर से निकल रहा हूँ। तो सामने मेरी साइकिल खड़ी थी एंड ये बाइक में थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 10:30 हुए हुए हैं। लेकिन चलते हुए इसे भी ठीक कर लेंगे, जो मैंने किया नहीं। घर से निकल चुके हैं हम, सोसाइटी को लीव करते हुए। लगभग लगभग 4 घंटे में तो हम पहुंच ही जाएंगे। बैग मैंने अपना चेंज कर लिया है, एक लक्स वाला रख दिया है, उसकी जगह न्यू बैग लिया है। फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया। ये जो आप पाउच देख रहे हैं, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। इसमें मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ है। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि मैंने अभी फ़ोन चेस्ट माउंट में लगाया हुआ था। चेस्ट माउंट में लगाने के बाद वो सारी नीचे की रिकॉर्ड कर रहा था, रोड को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने इसको स्पीड बढ़ाकर धीरे-धीरे कर दिया है कि आप लोग फटाफट इसको भी स्किप कर पाएँ, क्योंकि ये तो रास्ता तो आया ही नहीं, कुछ देखने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। थैंक यू गाइस। और ये हम के एरिया पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम प्रशांत भाई से साथ मीटअप करेंगे। प्रशांत भाई और मैं यहाँ से लीव करेंगे के एरिया से मसूरी तक। ओके गाइस, लेट्स टू टेक ऑफ। थैंक यू। टाइम हुआ है 10:20 के अराउंड एंड हम के एरिया जीरकपुर पे खड़े हैं, जो कालका शिमला हाईवे पे है। प्रशांत भाई आ चुके हैं। मेरे पास NS 400 है पल्सर। प्रशांत भाई के पास है स्पीड 400, 398 cc। एंड अभी हम निकल चुके हैं। मैंने अभी चेस्ट माउंट पर अपना फ़ोन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग ऊपर की इतनी ज़्यादा नहीं आ पा रही है, नीचे की आ रही है। लेकिन डोंट वरी, दिस इज़ द लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं चेन माउंट लगा चुका हूँ एंड सारी वीडियोस चेन माउंट से रोड की आ रही हैं, जो देखने में भी कंफर्टेबल हैं और अच्छी भी लग रही हैं। अभी हम कालका शिमला हाईवे पे थे, जहाँ पे हमने बहुत सारे राइडर्स को लेह लद्दाख जाते हुए देखा। हमारा भी ड्रीम है लेह लद्दाख जाना, लेकिन थोड़े टाइम रुक कर जाएंगे। अभी अभी नहीं। अभी हमारा गंगोत्री का सफर था, गंगा मैया ने बुला रखा था, तो हम निकल चुके हैं। सबसे कमाल की बात, मैं प्रशांत भाई से अपनी सोसाइटी में मिला। वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने आए थे एंड आई वाज लाइक, यू हैव अ रियली गुड बाइक, सो लेट्स गो ऑन अ राइड समडे। एंड ही सेड यस, एंड देन ही जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड मी दैट आई एम गोइंग ऑन अ राइड, वांना कम? एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग ऑन अ राइड। वी टोटली डोंट नो ईच अदर, लेकिन फिर भी हम एक साथ जा रहे हैं। दैट्स बाइक का ट्रस्ट, कि हम एक साथ जाएंगे, मस्ती करेंगे, बाइकिंग करेंगे, टूरिंग करेंगे और बाइक्स पर बहुत मज़ा करेंगे। बाइकर कम्युनिटी के लिए बड़ी खुश मिजाज, बहुत अच्छी बात। ये अभी कालका शिमला हाईवे, यहाँ से हम राइड लेंगे रायपुरानी के लिए। दोस्तों रायपुरानी निकल चुका है, नारायणगढ़ निकल चुका है, नाहन निकल चुका है। अभी हम पोंटा साहिब के पास हाईवे पे एक ढाबे पे रुके थे। ये हमारी बाइक्स हैं। हमने यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट खाया है। प्रशांत भाई बाइक पर सामान लगाते हुए, ये हम दोनों की बाइक्स खड़ी हैं। यहाँ से हम देहरादून के लिए निकलेंगे और आगे मसूरी के लिए। अभी हम पोंटा साहिब टू देहरादून वाले हाईवे पर हैं और ये हम होटल से चल पड़े, होटल या रेस्टोरेंट से।
Triumph black color 400cc. Prashant bhai ready to rock. And me also one NS 400. यहाँ पर प्रशांत भाई ने एक टॉप रैक पे बैग रखा हुआ था। मैंने सिर्फ एक पिट्ठू बैग लिया है। 3 दिन का सफर है, चौथे दिन वापसी है, तो इसलिए मैं ज्यादा सामान नहीं लिया। बारिश के लिए रेनकोट लिया था जो हमें बारिश से बचाएगा। रास्ता चेक करते हुए अभी हम एंड हियर वी गो। यहाँ पे हमारी क्रूजिंग स्पीड 120 130 थी और टॉप तक मैं 142 तक लेके गया था बाइक को। प्रशांत भाई भी कह रहे थे, उन्होंने भी 140 तक टच कर दी थी बाइक, जो एक 40 bhp वाली बाइक्स में करना बहुत आसान होता है। अब फाइनली मैंने चिन माउंट इंस्टॉल कर दिया था, तो आगे का व्यू दिखाई दे रहा था। प्रशांत भाई दिखाई दे रहे हैं। हम में से गूगल मैप सिर्फ प्रशांत भाई ने लगाया था, तो वो ही हमारे मार्गदर्शक थे पूरे रास्ते में आते हुए और जाते हुए। ये अभी पोंटा साहिब टू देहरादून वाला हाईवे है, तो सारा प्लेन है। हमें देहरादून तक सारा प्लेन्स एंड हाईवेज मिले थे। देहरादून टू मसूरी थोड़ा सा पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ पे खाई होती है बेसिकली। यहाँ पर खाई का कोई डर नहीं होता क्योंकि ये हाईवेज हैं। शांत भाई मेरे से आगे निकलते हुए, लेकिन मैं चाहता तो उन्हें ऐसा नीचे टच कर लेता, मतलब उनको छू लेता। स्पोर्ट्स बाइक का फायदा। इट्स वेरी गुड कि एक भी कैमरा चलता नहीं है, वरना हमारा चलान पक्का कटता है क्योंकि चलाने के लिए। इंडिया का ये एक, क्या कहें, हमारी सेफ्टी के लिए रूल है कि स्पीड लिमिट में चलाओ, लेकिन हम ही लोग बहुत तेज चलाते हैं उस स्पीड लिमिट को ओवर क्रॉस करते हुए। ये सेकंड टोल प्लाजा है जो पोंटा साहिब वाले रास्ते पे आता है, एंड हम बाइकर्स हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली टोल भरने की। गाइस, इस समय मैंने एक हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी थी और धूप बहुत तेज थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ पे टैनिंग हो गई है और सनबर्न हो गया है। इस समय रास्ते को मैं समझ नहीं पा रहा था, पहली बार इतनी ज़्यादा दूर तक राइड करने वाला था, तो थोड़ी थकान ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं बैठा हुआ था। अगर आप कहो तो दर्द कहाँ पर हो रहा था, सबसे ज़्यादा दर्द तो मेरे हाथ पर ही हो रहा था, राइट वाले, लेकिन ग्लव्स का सपोर्ट की वजह से वो दर्द इतना ज़्यादा मैनेजेबल था, मैनेजेबल था। और हिप्स में लोअर बैक पेन तो नहीं था, लेकिन टेल बोन पेन में थोड़ा बहुत पेन था जो मुझे हो जाता है इतनी देर बैठे रहने की वजह से भी, वो टेल बोन पेन था। प्रशांत भाई की बात करें तो वो कहते हैं उन्हें लोअर बैक पेन होता था, तो वहीं पर उनका पेन हो रहा था, लेकिन बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही थी कि तो है कि नहीं, रणबीर कपूर का गाना है। बाइक पे चलते रहते हैं दूर दूर तक और कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस मज़े से आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, हवा को महसूस करते रहो और चलते रहो। मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता ही देता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मुझे घर पे वासु बुलाया जाता है। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, डूइंग ACCA। This was my first long ride. I'm 27 years old. Please follow me on Instagram and like and subscribe this channel. तो गाइस कुछ और बातें बताता हूँ। ये राइड पर मैं और प्रशांत दोनों के दोनों विदाउट राइडिंग गियर्स थे। हमारे पास सिर्फ हेलमेट था और ग्लव्स था, जो कि बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है क्योंकि राइडिंग गियर्स एक मस्ट है। सेफ्टी इज़ फर्स्ट, लेकिन फिर भी हमने एक ट्रिप किया जो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हमने बस भगवान का नाम लिया और चल दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
इसलिए मैंने पक्का सोच रखा है कि अगली राइड पे जाने से पहले मैं राइडिंग गियर्स पक्का खरीद लूँगा। आई एम स्टार्टिंग टू सेव नाउ। अब प्रशांत भाई को भी मैंने यही कहा है कि प्लीज़ राइडिंग गियर्स के साथ चलेंगे अगली बार। वैसे टचवुड हमें कोई भी कभी भी कमी नहीं आई कि राइडिंग गियर्स की ज़रूरत पड़े। दे आर ओवर रेटेड टू सम एक्सटेंट, लेकिन फिर भी राइडिंग गियर्स ज़रूरी है। एक वीडियो है जहाँ पर GT 650 का क्रैश होता है Z900 में, उस लड़की की टांग टूट जाती है। आई नो आप में से बहुत लोगों ने वो देखी होगी। सो प्लीज गाइस, राइडिंग गियर्स इज अ मस्ट, अदरवाइज राइड वेरी स्लो। वेरी स्लो में हो सकता है कि आपको चोट लगने के चांसेस कम हो, लेकिन कोई और आके आपको ठोक दे उसके चांसेस हमेशा रहेंगे। इसलिए राइडिंग गियर्स, गुड राइडिंग गियर्स आर मस्ट। ओके, एक और चीज़ बताता हूँ। जब हम निकले थे उस दिन थी निर्जला एकादशी, और मैं और प्रशांत दिन में ही निकले थे, तो बहुत सारी छबील लगी हुई थी। हर एक छबील पास हो रही थी और मैं प्रशांत को देख रहा था, भाई रुक जा यार, कुछ पीना है, कुछ पीना है, कुछ पीना है। एंड फिर मैंने एक जगह अपने आप ही रोक ली और उसे आके जाने दिया, आराम से पिया और फिर निकल लिए। देहरादून में भी बहुत छबील लगी हुई थी। ओके, तो कुछ बाइक्स की बातें करते हैं कि मैंने पल्सर ही क्यों चूज़ करी। मेरा बजट अराउंड 2.5 लाख तक का था। उस टाइम डोमिनार 400 महंगी थी जो 290 तक मिल रही थी, इसलिए मैंने डोमिनार नहीं चूज़ करी। और मुझे पल्सर 2.3 की पड़ रही थी, तो मैंने पल्सर चूज़ करी। अब बात आती है बजाज ही क्यों, मैंने ट्रायम्फ क्यों नहीं ली, क्योंकि ट्रायम्फ PT4 इज़ अ रियली गुड ऑप्शन इन 2.5 लाख। बस वही बात है, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है और उसकी पावर थोड़ी सी कम है। आई एम अ लिटिल बिट पावर पागल, इसलिए मैंने ये भी चूज़ करी। 43 BH की हॉर्स पावर, बहुत तेज़ भागती है यार। मैंने इसकी हाई स्पीड देखी है, 180 है, मैंने तो अभी 142 ही टच करा है, लेकिन फिर भी इट्स रियली अमेजिंग। मैं ट्रायम्फ स्पीड 400 पे इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अराउंड 3 लाख की पड़ रही है, एंड समवट देयर वाज अ बजट इशू। सारा बजट तो बाइक में ही लगा दिया, इसलिए गियर्स नहीं लिए, लेकिन गियर्स भी लेंगे यार जल्दी। इतनी बड़ी लंबी टूर कर ली और बिना गियर्स के, भगवान की कृपा से सब सही रहा, लेकिन रिस्क अगली बार नहीं लेंगे। और ADV में का मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, वो फ्रंट हैवी होती है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी उन बाइक्स में। एक जगह आगे जाके आती है जहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा होती है और ADVs को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है ढलानों में। तो अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं उसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि भाई आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है। मेरी ड्रीम बाइक तो कोई फिक्स नहीं है, वैसे तो मेरी ड्रीम बाइक ड्यूक 390 थी, लेकिन मैं वो लेना चाहता था, बट 47 BH की या 49 BH की पावर है उसमें, और पल्सर ऑलमोस्ट 1.25 लाख कम में 43 BH की पावर दे रही थी, इसलिए मैंने पल्सर चूज़ करी। राइडिंग एक्सपीरियंस मैंने ज़्यादा मैटर किया ओवर लुक्स, क्योंकि सिर्फ लुक्स के लिए कोई 1.25 लाख थोड़ा ज़्यादा लगा देगा। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू मी, क्योंकि अभी इस राइड में सिर्फ हाईवेज ही हैं। पहली वीडियो में ज़्यादा और कुछ नहीं होएगा, सिर्फ हाईवेज ही हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं मन लगा के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो इतनी ज़्यादा नहीं सुनता किसी को, सीधा स्किप कर देता हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी मुझे सुनना रहे हो तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप जिम जाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपकी बॉडी ट्रेन हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है बहुत देर तक बैठने के लिए, एंड उसकी वजह से पेन बहुत कम होता है। क्योंकि जब मैं जिम नहीं जाता था और मैं लॉन्ग सिट इन करता था तो मेरे लोअर बैक पेन या टेल बोन पेन होता था, लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया उसके बाद से जो मैंने ये राइड करी है, इट्स रियली गुड, पेन बहुत कम हुआ है, एंड आई वॉज लाइक मैं पूरा दिन चला सकता हूँ। आते हुए तो हमने बहुत लंबी ड्राइव करी थी, और ड्राइव बिल्कुल भी थकान देने वाली नहीं लगी, क्योंकि हम जिम में स्टेमिना बिल्डअप करके लेते हैं जो बहुत बहुत सारी जगह काम आता है। ओके। इस जर्नी में हमने एक चीज़ का और ध्यान नहीं रखा, वो था चेन ल्यूब, जो प्रेफरेबली अराउंड 500 किलोमीटर्स के बाद करना चाहिए।
जो ना प्रशांत ने किया ना मैंने किया। हमें अपनी बाइक्स को चेन लूप ज़रूर करना चाहिए था 500 किलोमीटर्स के बाद, लेकिन वो हमने नहीं किया। ये भी हम नेक्स्ट राइड में याद रखेंगे। गाइस ये छबील की वीडियो है। प्रशांत भाई आगे निकल गए थे और मैं रुक के 2-3 ग्लास गटक गया। इससे पहले भी हम एक छबील में रुके थे। वहां पे कमाल की बात यह है, गन्ने का जूस मिल रहा था। दूध और रोफजा की जगह गन्ने का जूस वो लोग बांट रहे थे, जो बहुत टेस्टी था। और पानी की बोतल्स भी हमने अपनी जेब में डाल ली थी। वो छोटी एक बिस्लेरी की पानी की बोतल भी दे रहे थे साथ में। ये दूसरी छबील थी। यहाँ पे सिर्फ मैं रुका, प्रशांत भाई को नहीं पता था कि रुकना है, क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे। एंड वो सुनेंगे ये पता नहीं गालियाँ देंगे मुझे, लेकिन मैं रुक गया था। वो मेरी वेट करते हुए आगे कहीं पे रुकेंगे एंड हम वहाँ पे फिर से मिलेंगे। ये अब हम देहरादून पहुँच चुके हैं, तभी इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। देहरादून में ऑब्वियसली रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है। इट्स अ हाईली डेंसिटी सिटी। एंड जो ये वॉल्स दिख रही हैं, ये आर्मी का ट्रेनिंग एरिया है, प्रशांत भाई ने बताया था मुझे। बाकी तो मज़ेदार था, मज़ा आ रहा था चलाने में बाइक। मैं भीड़ में भी 40-50 पे क्रूज ही करता हूँ। तीसरे गियर में भी पल्सर NS 400 बहुत तेज़ भागती है, और 60 तो आराम से टच कर लेती है, बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पे प्रशांत भाई खड़े हैं, देख रहे हैं कि ये छबील के पानी का दीवाना पीछे क्यों रह गया। अब इसके बाद हम सारा टाइम देहरादून में क्रूज करते हुए मसूरी जाएंगे। एंड मसूरी में हम लोग स्टे लेते हैं फिर। अब देहरादून टू मसूरी की जो वीडियो है, उसमें चिन माउंट टिल्ट हो गया नीचे की तरफ, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिखा। तो मेरे पास सिर्फ देहरादून की क्रूजिंग की वीडियो है, जो कि लास्ट पार्ट होएगा इस वीडियो का। ये हमारे प्रशांत भाई हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू कैन एवर गेट। वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन। दोस्तों बाइक्स की बातें ही करते हैं। ट्रायम की नई बॉर्नविले 400 आने वाली है। आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, बट बॉर्नविले 400, जो कि अपनी सुपर बाइक से छोटा इंजन ले रही है। सुपर बाइक आई थिंक उसकी 1000-1200 सीसी की है, एंड नाउ इट्स गेटिंग अ 400 सीसी इंजन दैट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट। एंड इसके अलावा हीरो एक्सपल्स 400 सीसी में आने वाली है, 421, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली गुड। हीरो एक्सपल्स एक बहुत अच्छी बाइक है। अभी जब मैं ट्रिप पे गया हुआ था गंगोत्री, इसी ट्रिप में सबसे ज़्यादा जो मैंने बाइक देखी है वो हीरो एक्सपल्स थी। 210 एंड 200 हर एक इंसान के पास, हर एक दूसरे आदमी के पास मैंने हीरो एक्सपल्स देखी थी। उसके अलावा होंडा की नई एडी भी आई है। वैसे बात करनी तो थोड़ी मुश्किल ही है, क्योंकि प्राइस इज अराउंड 7 लाख फॉर अ 500 सीसी इंजन। वो नहीं लेता होगा होंडा को। लेकिन होंडा CB 350 भी मैंने बहुत देखी, हाइनेस और एंड RS। गंगोत्री के ट्रिप में, गंगोत्री में होंडा बहुत लोगों के पास थी। एक किस्से में तो प्रशांत भाई की ट्रायम्फ स्पीड 400 खड़ी थी एंड साइड में होंडा खड़ी थी, एंड होंडा वाला गाय वाज लाइक सेम ही प्राइस बजट की है, इन बाइक्स में फर्क ही क्या है। एंड प्रशांत भाई वाज लाइक ब्रो, होंडा की 21 BH की पावर है, एंड Triumph Speed 400 gives you around 40 bhp पावर। उनके 399 वाली सीसी इंजन है, अब तो 350 सीसी हो गया है। निर्मला ताई जी ने हमारे लिए इंजन छोटे कर दिए हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब का फर्क था ना। इसके अलावा मैंने सुना है कि बजाज 400 आ रही है, बजाज एवेंजर 400, जो अभी 150 सीसी और 220 सीसी में चल रही है। अगर उसका 400 सीसी वर्जन आया तो इट्स रियली गोइंग टू बी अ गुड चॉइस फॉर शॉर्ट राइडर्स, क्योंकि बजाज की हाइट बहुत छोटी है एंड 400 सीसी में वो बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा जो BMW की 450 सीसी की बाइक आई है, एडवेंचर बाइक, वट अ बाइक यार।
इट्स रियली डैम गुड, सो गुड लुकिंग। एंड उसका क्लच भी नए तरीके का है। उसमें आप बिना क्लच के अगर रेस दो तो बाइक स्टार्ट हो जाती है। बस क्लच का काम ही नहीं है, बस क्लच छोड़ देना है। एंड हम बाइक देखने गए थे। एंड चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे कवासाकी के शोरूम पे हमने बाइक देखी थी, इंडियन स्ट्रीट बॉबर। वट अ बाइक यार, 15-16 लाख की बाइक है, लेकिन वट अमेजिंग बाइक। इंडियन जो ब्रांड है वो यूएसए का ब्रांड है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू यूएसए स्ट्रीट्स। इंडियन स्ट्रीट्स में वो बाइक चलानी बहुत मुश्किल है, लेकिन वट अ बाइक यार। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन व्हील बेस इतना बड़ा है, सीट छोटी है। एंड अमेजिंग, बहुत प्यारी बॉबर वाली लुक है यार। ज़बरदस्त बाइक है इंडियन की स्ट्रीट बॉबर। व्हाट अमेजिंग बाइक। उसी के टक्कर में हार्ले डेविडसन नाइटस्टर है, जो थोड़ी सी कम मस्कुलिन लगती है टैंक को देखा जाए तो, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बाइक। वैसे ये तो 15 लाख की रेंज में है। हमने तो कहाँ ही लेनी है ये बाइक्स। ले सकते हैं, लेकिन फिर वास्तविकता से जागना पड़ता है कि चलाएंगे कहाँ कहाँ पर। इस राइड से मुझे ये तो पता लगा कि ये 400 सीसी का इंजन सफिशिएंट है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। अगर आपकी पावर 30 के पास है एंड जो टॉर्क है वो 25 Nm से ऊपर है, तो यू आर गेटिंग अ रियली गुड बाइक। वैसे 30 और 25 के रेशो में तो ड्यूक 250 भी है, और हीरो एक्सट्रीम 250, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन हीरो एक्सट्रीम 250 हीरो प्रीमियर शोरूम पे ही मिलती है, सर्विस भी वहीं पे होती है। ड्यूक 250 का केस अलग है, वो क्विक शिफ्टर के साथ आती है एंड वो मिल जाएगी आसानी से। एंड दैट्स ऑल्सो अ गुड बाइक। मैंने ड्यूक भी देखी वहां पर गंगोत्री के टूर में। अगर न्यू आने वाली बाइक्स की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो शॉकिंग है वो है हिमालयन इलेक्ट्रिक। रॉयल एनफील्ड हिमालयन को इलेक्ट्रिक वर्जन में निकाल रहा है। ऐसा मैंने टेस्ट ड्राइव की एक रील्स में देखा था। दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली, आई डोंट नो व्हाट, बट अगर E20 के बाद अब E80 आ रहा है और E100 भी आ रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक बाइक स्विच करना पड़ेगा। एंड उससे पहले जितनी पेट्रोल वाली लद्दाख की ट्रिप मारनी है मार लो यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक में क्या पता वो मज़ा ना आए जो हमें अभी पेट्रोल वाली में मज़ा आता है। इलेक्ट्रिक बाइक्स बहुत कम नॉइजी होती हैं, लेकिन क्या पता कुछ सालों बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स ही हो और लद्दाख पे लोग जा रहे हों, लद्दाख जा रहे हों लोग उन पर। लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 to 10 years, इट्स रियली रियली हार्ड। क्योंकि अभी तो E20 आए, सीधा E80 और E100 नहीं आएगा, क्योंकि बाइक्स के इंजन खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। और लद्दाख जाना तो जो हम बाइकर्स का ड्रीम होता है, वो इलेक्ट्रिक पे अभी थोड़ा डिस्टेंस ड्रीम है। अभी तो हम पेट्रोल से ही मज़े लेंगे लद्दाख के, क्योंकि असली मज़ा तो सबके साथ आता है। ओके। तो देहरादून से निकलने के बाद हम सीधा मसूरी के रास्ते पे चल पड़े, जो कि माउंटेन्स का स्टार्ट है। देहरादून से एक लेफ्ट टर्न आता है, उसके बाद हम सीधा मसूरी के लिए चढ़ते हैं। एंड अपहिल स्टार्ट हो जाती है, इंक्लाइन शुरू हो जाता है। ये व्यू है मसूरी के रास्ते में एक टी पॉइंट पे। टी यानी कि चाय पॉइंट, टी की टी वाला टी पॉइंट नहीं। ये पूरा देहरादून दिख रहा है, जो बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है ये रूम था हमारा 1500 में, 2 बंदों के लिए। हेलो गाइस, हम अभी मसूरी में हैं। ये व्यू था हमारे रूम से, जो कुछ ऐसा लग रहा था। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। इसके बाद मिलते हैं हम पार्ट 2 में, जो मसूरी टू हर्षिल की जर्नी होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।